अगर किसी शख्स को आपने पैसे दिए हैं और वो शख्स आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, तो कोर्ट के जरिए हम पैसे वापस कैसे ले सकते हैं, ये सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन जी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना डिसऑनरिंग ऑफ चेक, यानी किसी का चेक बाउंस हो जाए तो उस सूरत में कानूनी तरीका कौन सा है, उस शख्स के खिलाफ एफआईआर कैसे करवा सकते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल मैंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिकवरी ऑफ अमाउंट के बारे में कि हम उस शख्स से कोर्ट के जरिए अमाउंट कैसे रिकवर कर सकते हैं और कितने टाइम में रिकवर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकवरी सूट के हवाले से, जिसको समरी सूट भी कहा जाता है। अगर कोई शख्स आपसे पैसे उधार ले जाता है और बाद में आपको पैसे वापस नहीं करता है, आप इस सूरत में क्या करेंगे? आपके पास एक ही रास्ता होता है कि आपने कोर्ट आना है और कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करना है, यानी कि रिकवरी सूट फाइल करना है। उसको हम कोर्ट में दायर करते हैं कि फिलहाल बंदा जो है हमें पैसे वापस नहीं कर रहा। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? सबसे पहले तो आपको सजेशन मैं ये दूंगा कि अगर आपने किसी को अमाउंट उधार दिया है तो प्रॉमिसेस नोट पे आप लिखवा के जरूर लिया करें, क्योंकि उसमें उसका पूरा एड्रेस, साइन और उसका सीएनआईसी और बाकी सारी डिटेल्स उसमें मौजूद होती हैं और 2 विटनेसेस की उस पर साइन भी होती हैं। उसके बाद केस में डॉक्यूमेंट वो अटैच करके आप केस फाइल करते हैं ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत। ये ऑर्डर आपको इस केस करने की सहूलत प्रोवाइड करता है कि अगर शख्स कोई आपके पैसे वापस नहीं कर रहा तो कोर्ट के जरिए आप वो पैसे रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया है कि हम कोई लेन देन के मामले में कोई लिखत नहीं करते, कोई प्रॉमिसेस नोट पे नहीं लिखवा के लेते, तो उस वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो हम किस बिना पे केस फाइल करें, ये परेशानी उस वक्त हमें परेशान करती है, क्योंकि जाहिर है कोर्ट को तो प्रूफ चाहिए। तो इसलिए अगर प्रॉमिसेस नोट पे आपकी डिटेल और उनकी डिटेल मौजूद होगी तो वो केस प्रॉपरली फाइल हो जाएगा और उसके पीछे प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अब प्रोसीडिंग का प्रोसीजर क्या है, मैं ये आपको बताने वाला हूं कि प्रोसीडिंग का प्रोसीजर ये होगा कि विद इन 10 डेज उसको नोटिस जाएगा। अगर वो शख्स नोटिस पे आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो डिक्री आपके हक में पास हो जाएगी। अब फैसला आपके हक में आने के बाद का जो प्रोसीजर है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पे बात करने से पहले हम इन डिटेल में पहले रिकवरी ऑफ अमाउंट के बारे में जान लेते हैं। जब उसको 10 डेज के अंदर नोटिस जाएगा, मिसाल के तौर पे वो अगर कोर्ट को यानी कि कोई जवाब नहीं दे रहा या कोर्ट के नोटिस पे नहीं आ रहा, तो डिक्री आपके हक में पास हो जाएगी। लेकिन जब वो आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा ये भी मैं बताने वाला हूं। जब वो आएगा तो अगर उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या सॉलिड ग्राउंड्स अगर अवेलेबल होंगे तो लीड टू डिफेंड का उसे मौका मिलेगा, यानी वो अपना केस बाद में लड़ सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या फिर उसके पास ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है तो उसके खिलाफ डिक्री पास हो जाएगी, नहीं तो उसको केस कंटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा। या फिर दूसरी सूरत यह है कि अगर वो शख्स नहीं आ रहा या फिर नोटिस रिसीव नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन में आता है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस वक्त भी वो अपने रीजन बयान करेगा। अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक अगर वो ऐसा कोई उसके पास ग्राउंड होगा तो उसको सुना जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं सुना जाएगा। ट्रायल जो है बहुत तेजी के साथ चलता है, यानी कि विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो है ये ट्रायल खत्म हो जाता है। यानी कि मैटर ये डिसाइड हो जाता है कि आपने जो पैसे उधार दिए थे वो उसके ऊपर साबित हो चुके हैं या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो रिकवरी ऑफ अमाउंट के बारे में, समरी ट्रायल के बारे में, समरी सूट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हुए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।